कहीं कुछ हो सकता है, बट सबका मोटिव एट द एंड एजेंडा एक ही था, स्टोरी टेलिंग का। ठीक है, स्टोरी टेलिंग किसकी? मोस्टली रामायण और महाभारत। ओके। It is dance drama. Performers are undertake challenges feat like dancing on the rim of the brass plate while balancing on the pot of water on the head. जो परात होती है ना एक, तैं सुनो, इसमें जो आपका एक परात रखी जाती है उसके ऊपर खड़े होके और सर पे मटका रख के तब इस डांस को परफॉर्म किया जाता है मोस्टली। नेक्स्ट, ओडिसी। ओडिसी कहाँ का है? अलेक्सा, ओडिसी कहाँ का है? चलो जी, वेरी इंटेलिजेंट। ओडिसी इज फ्रॉम ओडिशा, evolved from the temple dance performed by maharis, that is temple dancers। ठीक है, जो टेम्पल डांसर्स होते थे उनको महारीस कहा जाता था। इट इज इंस्टिंक्टली लिंक टू द वर्शिप ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। लॉर्ड जगन्नाथ, ये तो ध्यान ही रहेगा। ठीक है, ये आप अपना नॉर्मल भी आई क्यू यूज करोगे तो you अब पता लगा पाओगे। ठीक है, ओडिसी इज फ्रॉम ओडिशा एंड कौन से भगवान के लिए? यस, characterized by tribhanga, that is three bend and chalk square postures signifying feminine grace and devotion। थ्री बेंड, ठीक है, और स्क्वायर, यानी जो महिलाएं इस पर डांस करती थी उनको जो बॉडी थी वो तीन बेंड में और चार स्क्वायर्स, यानी हाथ पैरों को मोड़ तोड़ के इस तरीके से डांस परफॉर्म किया जाता था। नॉट एग्जैक्टली तोड़ना, बस यस, जो पोस्चर, बॉडी पोस्चर था। इतना आएगा नहीं, सिर्फ ये आपको तो पेपर में ये आता है कि डांस तो कौन सा है और कौन से राज्य का है। ठीक है। नेक्स्ट, कथकली। कथकली फ्रॉम केरला। कथकली इज फ्रॉम केरला। वही सेम कलरफुल मेकअप एंड वेरी ब्राइट कॉस्ट्यूम्स, रंग बिरंगे कॉस्ट्यूम्स और बहुत ज्यादा कलरफुल मेकअप। मीन्स स्टोरी प्ले। ठीक है, इसका मतलब ही कथकली का मतलब होता है स्टोरी प्ले। इट इवॉल्व फ्रॉम द अर्लियर टेम्पल आर्ट फॉर्म, स्टोरीज आर डिराइव्ड मेनली फ्रॉम रामायण एंड महाभारत। ठीक है, इट इज मेल dominant style dance drama known for its elaborate symbolic makeup and large costumes। यहाँ पे महिलाएं नहीं, कौन है? मेल। इट इज परफॉर्म्ड बाय द मेल। ठीक है। हम आगे चल के धीरे धीरे जैसे सोसाइटी इवॉल्व हुई तब करने लगे, बट मोस्टली जो मेल थे, मेल डोमिनेटेड डांस था। नेक्स्ट, एम्फेसिस ऑन द फेशियल एक्सप्रेशन, दैट इज नवर्सस एंड हैंड जेस्चर्स, दैट इज मुद्रास। जो ये है ना फेशियल एक्सप्रेशंस, नवर्सस, ये है क्या कि जैसे कभी देखा होगा आपने कथकली जो परफॉर्म करते हैं ना, दे हैव वेरी प्रिसाइज फेशियल एक्सप्रेशंस। हाँ, तो थ्योरी के हिसाब से कहा जाता है कि हमारे सिर्फ 9 ही ह्यूमन एक्सप्रेशंस हैं जिनको ये परफॉर्म करते हैं। जो मेनली हमारे 9 ह्यूमन फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, उनको ये परफॉर्म करके दिखाते हैं। ठीक, फेशियल एक्सप्रेशंस कह लो या फिर 9 ह्यूमन इमोशंस कह लो। ठीक है, 9 इमोशंस को ये डिपिक्ट करते हैं बाय ये देयर फेशियल एक्सप्रेशंस। नेक्स्ट, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम फ्रॉम केरला। इट इज नेम्ड आफ्टर, किसके नाम पर पड़ा है ये मोहिनीअट्टम? मोहिनी, द मिथिकल एन्चांट्रेस ऑफ द लॉर्ड विष्णु। एन्चांट्रेस क्या होता है? मोहिनी को डिपिक्ट करा गया है एज एन्चांट्रेस ऑफ लॉर्ड विष्णु। Yes, it is a graceful and a sensual feminine dance also. It is graceful dance with gentle flowing movements and minimum loud footwork। पैरों की आवाज नहीं आती इसमें, पैरों की आवाज नहीं आती। इट फॉलोज द लस्य स्टाइल, यानी एक्सप्रेशन ऑफ मूवमेंट्स, ग्रेसफुल एंड फेमिनाइन। हाँ हाँ। कौन है ये? मलिक साहब, दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। भरतनाट्यम।
Lai Haroba festival is celebrated in Manipur. मीठी नहीं, मीठी। तो मीठी वो है ना ट्राइब, बाकी मीठी पीपल ऑफ द मणिपुर। बेसिकली इसमें क्या है कि जो मीठी पीपल है ना, वो फॉरेस्ट में पूजा करते हैं उनकी। हाँ, जो फॉरेस्ट फॉरेस्ट गार्डियंस हैं, उनकी वर्शिप करी जाती है। नोन फॉर जेंटल सर्कुलर एंड फ्लोइंग मूवमेंट्स, dancers wear a specific decorated bell shaped skirt। कुमिल कहा जाता है उसे, क्या कहा जाता है? कुमिल। द फोकस इज ऑन रास लीला। ठीक है, लॉर्ड कृष्णा एंड राधा। ओके, तो भाई जिससे पूछो वही बताना, ठीक है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। भरतनाट्यम। ठीक है। कथक। मोहिनीपट्टम। मोहिनी अट्टम। कुचिपुड़ी। तो भाई साहब, ओडिसी, मणिपुरी, सत्रिया। बस गए। अच्छा, याद में है गए। पक्की बात है। बस, कुचिपुड़ी कहाँ गए? कुचिपुड़ी पता तो है, और ओडिसी, और मणिपुरी, कथक, कथकली, भरतनाट्यम, सब अब क्या पता तो है उससे क्या दिक्कत है? मेजर फोक डांसेस, पंजाब, भंगड़ा और गिद्दा और दफ। भंगड़ा सभी को पता है, क्या होता है? भंगड़ा और गिद्दा में डिफरेंस क्या है? हम्म। अच्छा। हाँ। भंगड़ा इज फॉर मेल एंड गिद्दा इज परफॉर्म इज द काउंटर पार्ट ऑफ भांगड़ा फॉर फीमेल। ठीक है, महिलाओं द्वारा किया जाता है गिद्दा। ये जाट भी गिद्दा करेंगे? गिद्दा इज फॉर फीमेल एंड भांगड़ा इज फॉर मेल। अब इम्पोर्टेंट ये है कि सेपरेट कब किया जाता है ये डांस? बैसाख में। ठीक है, हार्वेस्ट फेस्टिवल। ठीक है। नेक्स्ट कम्स योर डफ। डफ इज फ्रॉम जम्मू कश्मीर। इसमें डाल दिया है, इसे काट देना। देखना जम्मू कश्मीर में है ये चीज। डफ इज जब ईद पे सेलिब्रेट करा जाता है, वो ड्रम्स बजा के ना, सर्कुलर फॉर्म्स में राउंड करके। ठीक है, डफ इज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट, घूमर।
अलग हो सकता है कुछ पार्ट का, जब बॉर्डर शेयरिंग एरिया सब पॉसिबल है वहां पे सेलिब्रेट करा जाता हो। घूमर का डांस है। क्या करते हैं घूमर में? घूमर का जो, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड घूम। ठीक है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड घूम। घूम का मतलब होता है सर्कुलर फॉर्म में घूमना। और कब किया, परफॉर्म किया जाता है ये? किसमें? जब भी पति आएगा आप घूमने लग आ गया घूमो। जितनी बार पति आएगा उतनी बार घूमोगे। मोस्टली मोस्टली तीज पे सेलिब्रेट करा जाता है ये, मतलब परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तीज और अब तो बेसिकली शादियों में इट इज परफॉर्म। नेक्स्ट इज कलबेलिया। हाँ, जो स्नेक चार्मर्स है ना उनके द्वारा करा जाता है ये। कौन सा? कलबेलिया डांस। ओके, कलबेलिया कम्युनिटी ऑफ स्नेक चार्मर, दिस डांस मिमिक्स serpent movements. Women wear black swirling skirts and perform to traditional instruments like pungi और ढोलक। नॉट एग्जैक्टली नागिन, आपका वाला नागिन नागिन डांस ही आप बारात बारात में करते हो वो नहीं। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला, कलबेलिया जो है ना डांस। हाँ, क्योंकि इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनेस्को। ओके, मार्क कर लेना, चाहे लिख लेना इसको। नेक्स्ट, राजस्थान में ही तो है भी एक चक्री। हाँ, कुछ कुछ घूमर जैसा ही है कुछ कुछ। हाँ। हाँ, चक्री मतलब क्या होता है? बंजार कम्युनिटी है ना राजस्थान की, बेसिकली वो परफॉर्म करती है इसको। अच्छा। नेक्स्ट, गरबा। गरबा किसी को पता है? ए हेलो। नवरात्रि में परफॉर्म करा जाता है। अभी दिल्ली में भी काफी वो रहा था, पूरा कैंपस जाम रहा था गरबा के चक्कर में। कौन सी देवी के लिए? दुर्गा। ठीक है। द वर्ड गरबा इज derived फ्रॉम द वर्ड गर्भदीप, which means a lamp inside a मटका or a pot। ठीक है, it means a lamp inside a मटका or a pot, symbolizing life within a womb। पर है क्या? मारू। नेक्स्ट, डांडिया रास। ये सारे डांस तो, गरबा हो गया, डांडिया हो गया, ये सब पता ही होंगे है ना। डांडिया तो पता ही है क्या होता है ना। उनके अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि कृष्ण जी भी डांडिया खेलते थे। हैं? हाँ। है। बाबाई। हाँ, मटका रख के, और इसके ऊपर वो रखा जाता है सर पे मटका। और अरे परात 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 के ऊपर खड़े होके, उसके ऊपर मटका रख के, नैरो प्लेट्स पे। ठीक है, कई जगह ये तलवार पे भी खड़े होकर कर देते हैं डांस ये। हाँ। नेक्स्ट, लावनी। महाराष्ट्र में लावनी। आएंगे आएंगे आएंगे, वहां पे भी आएंगे। लावनी। हम्म। द लावनी डांस flourished under the Marathas and the Peshwas।
द 18th सेंचुरी। लावणीज तो साड़ी पहन के करा जाता है ना, उनकी थोड़ा डिफरेंट साइड्स, मतलब तरीके से साड़ी बांधी जाती है वो। है भाई, यहाँ से भी तो ऐसे वो हो जाती है, नीचे से ऐसे है ना। क्या कह रहे हो, छोटा भीम की तरफ। डांस और है महाराष्ट्र से ही, कोली। कोली इज द लाइवली डांस ऑफ महाराष्ट्र फिश फोक कम्युनिटी। किसका? हाँ, मछुआरों द्वारा परफॉर्म किया जाता है ये। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट, लेजिम। लेजिम इज अ जिम्नास्टिक स्टाइल फोक डांस परफॉर्म विद अ स्मॉल जिंगलिंग इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड लेजिम। हाँ, यूज्ड इन महाराष्ट्र ट्रेडिशनल प्रोसेशन एंड ड्रिल्स, इट कंबाइंस रिदम एंड फिटनेस, परफॉर्म बाय बोथ मेन एंड वुमेन। मार्शल आर्ट डांस है बेसिकली ये। कौन सा डांस है? मार्शल आर्ट डांस। उसके बाद आते हैं कौन सा, नेक्स्ट कम्स योर, कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे जम्मू कश्मीर का एक डांस है रॉफ। इट इज अ ग्रेसफुल ग्रुप डांस परफॉर्म्ड ऑन द ओकेशन लाइक ईद। ठीक है, स्प्रिंग सीजन में। ओके। होल्डिंग हैंड्स एंड मूविंग साइड बाय साइड रिदमिकली। चक्कर सा बना के, वो गोला सा बना के एक दूसरे का हाथ पकड़े करते हैं ना, परफॉर्म गोल गोल घूम के। है। हिमाचल, जो ये मैं बता रहा हूँ ना, इसमें मतलब ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। जैसे रॉफ हो गया उसका जम्मू कश्मीर का। हिमाचल का है। जो मैं बता रहा हूँ उसको लिख लो, सिर्फ डांस फॉर्म लिख लो। वेस्ट बंगाल क्या? हिमाचल का डांस फॉर्म है हिकत। हाँ। हिकत में होता क्या है कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के और गोल 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 घूमते हैं ऐसे, साइड बाय साइड नहीं, आमने सामने। हाँ 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 हाँ। क्या वो? हिकत इज अ डांस फॉर्म वेयर, क्या हो गया संस्कार? आपको हिकत करना है मेरे साथ? क्या? ये क्या है? है? पूरे उत्तराखंड में एक ही डांस होता है? कुछ ऐसे होता है कमर पे हाथ रख के और ऐसे यू, हैंड मूवमेंट्स होती है ना बस। क्या इज हिमाचली डांस। नेक्स्ट इज योर डमली, मार्शल आर्ट फोक डांस। हम्म। डमली, DAMALI, जम्मू कश्मीर से है। ठीक है। परफॉर्म्ड बाय मेन एंड वुमेन वियर लॉन्ग रोब्स एंड कोनिकल कैप्स। लंबे लंबे जो होते हैं ना, पूरा बाथ रोब टाइप का जैसे। और हाँ, मतलब एक आइडिया देने के लिए ये होता क्या है, रोब्स और नुकीली टोपी, कोनिकल कैप पहन के। हाँ, सेल्फ डिफेंस के लिए होता है डांस ये। हम्म। और आसाम का एक काफी फेमस डांस है बिहू। हाँ। सेलिब्रेट किया जाता है बिहू फेस्टिवल। हाँ हाँ, वो कब, मोस्टली किस मंथ में? नहीं, अप्रैल। अप्रैल में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। और कौन सा डांस है इम्पोर्टेंट? हाउ, छाऊ डांस फ्रॉम ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, ओडिशा, एंड इवन सम पार्ट्स ऑफ
झारखंड, यहाँ पे भी सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। इट इज अ सेमी क्लासिकल मार्शल आर्ट डांस। हाँ। दिस ऑल्सो डिपिक्ट्स द स्टोरी ऑफ रामायण एंड महाभारत। शाहू। देखो जो इम्पोर्टेंट है, जो मेरी अपेक्षा है कि आप याद रख पाएंगे, एक तो ये सारे, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, है ना। ये याद करने की जरूरत है नहीं। गरबा, भंगड़ा, गिद्दा, है। हाँ। बच्चा जैसे असम, असम का बिहू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिहू डांस है ना, बिहू फेस्टिवल पे किया जाता है परफॉर्म। महाराष्ट्र का लावनी और कोली। हाँ, दीज आर इंपॉर्टेंट, लावनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर में रॉफ और डमली। हाँ, रॉफ और डमली। वेस्ट बंगाल में छाऊ। ठीक। बचा क्या हमारे पास? कर्नाटका, यक्षगना, डोलू कुनीता एंड होतारी। Yakshagana is a highly styled traditional theatre form that includes music, dance, dialogue, and costume to tell mythological stories. And Dolu Kunitha, high energy drum dance. Yakshagan। है। हाँ हाँ, वही। कर्नाटका, कर्नाटका है ना ये। ठीक है। हाँ। मध्य प्रदेश, जवार, मटकी एंड ग्रिडा। इसमें ग्रिडा और जवार बहुत इंपॉर्टेंट है। It is a solo dance performed by women balancing earthen pot, matki, on their heads, and jawar, harvest dance on the millet, jawar baskets on their heads। मिलेट पता है ना क्या होता है? उसको उगा के जो सर पे रख के ना, तो कई कई जगह बिहार में भी परफॉर्म किया जाता है ये। बिहार और झारखंड, जाट जतिन, जाट जतिन इज इम्पोर्टेंट। क्या होगा? हाँ। बिहार का है जाट जतिन और विदेशिया। जाट जतिन परफॉर्म इन द रेनी सीजन डिपिक्टिंग लव स्टोरी, एंड विदेशिया फोक थिएटर फॉर्म डीलिंग विद द सोशल इश्यूज। ठीक है। विदेशिया जो डांस है वो सोशल इश्यूज पे किया जाता है। और जाट जतिन, यस, जाट जतिन इज अ फोक डांस ऑफ द नॉर्दर्न बिहार मेनली परफॉर्म ड्यूरिंग मॉनसून्स, एंड इट पोर्ट्रेज द डेली लाइफ ऑफ रूरल कपल्स, highlighting love, hardships and humor, performed by men and women with expressive dialogues। पॉज करना है इसे।
सेंसस जो इंसान कराती है वो मतलब होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंसस। ठीक है। पहला सेंसस तो पता है, सिंक्रोनस सेंसस का मतलब क्या है? हाँ? कर्म में नहीं, वो नॉन सिंक्रोनस हो गया। सिंक्रोनस का मतलब है पूरे देश में ही एक साथ हुआ था, पूरे देश में भी एक साथ हुआ था। फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस वाज हेल्ड इन 1881, 1881, 1881। ठीक है। और जो पहला नॉन सिंक्रोनस सेंसस हुआ था 1872। ठीक है। डब्ल्यू सी फ्लोडेन, इसके द्वारा किया गया था पहला सिंक्रोनस सेंसस, डब्ल्यू सी फ्लोडेन। ठीक है। नेक्स्ट, अगला करंट अफेयर क्या है? पहला जो सिंक्रोनस सेंसस था वो हुआ था 1881 में। कब हुआ था कबीर? किसने करा था? क्या हो? डब्ल्यू सी फ्लोडेन। चल रही है पढ़ाई बढ़िया? नेक्स्ट, इंडिया became the 101st WTO member to accept the fisheries subsidy agreement। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि देखो, जो इंडिया है ना, इंडिया क्या करेगा, बैन कर देगा सब्सिडीज जो इलीगल फिशिंग पे दी जाती है। ठीक है। इलीगल अनप्रोटेक्टेड फिशिंग पे जो सब्सिडीज दी जाती हैं उसके ऊपर बैन लगाने के लिए इंडिया क्या है, 101वां मेंबर बना है किसका, डब्ल्यूटीओ का। डब्ल्यूटीओ की फुल फॉर्म क्या है? और हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा। यस, न्यूयॉर्क। कश्मीरी गेट। साउथ कोरिया के नए राष्ट्रपति अपॉइंट हुए हैं अभी, क्या नाम है उनका? ठीक है। ली जे म्यूंग। ली जे म्यूंग कौन सी कंट्री के राष्ट्रपति अपॉइंट हुए? नेक्स्ट, फर्स्ट एवर पोलर रिसर्च वेसल, PRV। देखो इंडिया में तो बनाया जा रहा है, पर कौन सी कंट्री के कोलेबोरेशन के साथ? नॉर्वे। कौन सी कंट्री के कोलेबोरेशन के साथ? नॉर्वे। है क्या PRV? वो तो मेरे को पता है कि पोलर रिसर्च वेसल है, बट ये है क्या? बेसिकली बोट एक टाइप शिप, छोटा स्मॉल शिप टाइप स्ट्रक्चर है जो कि रिसर्च के लिए निकलता है। ठीक है। वहां तो जैसे आइस होती है ना, ऐसा तो नहीं, लेक्स और ओशन है, आइस है। तो इट इज कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग दैट आइस एंड मूविंग अहेड। ठीक है। GRSE।
कोलकाता बेस्ड एक इंजीनियरिंग फर्म है, GRSE, ठीक है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, ठीक है। सदर्न रीजन में सोलर एक्टिविटीज पे रिसर्च करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, सिकल सेल डे। क्या कहते हैं आप? सिकल सेल अनीमिया, सिकल सेल अनीमिया, ठीक है। इंडिया ने एम करा है कि सिकल सेल अनीमिया को एलिमिनेट कर देगा 2047 तक। कब तक? यस, इंडिया इज एमिंग टू एंड सिकल सेल बाय 2047। सिकल सेल एनीमिया क्या है? इट इज अ इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर जिसके अंदर रेड ब्लड सेल्स की जो शेप है वो। यस। नेक्स्ट, संविधान हत्या दिवस, ये आएगा नहीं इस तरह के क्वेश्चन। इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। हाँ, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी उस समय पे। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून, योगा डे 21 जून। इसका पहला जो एडिशन हुआ था वो हुआ था 2015 में। इट्स फर्स्ट एडिशन वाज हेल्ड इन 2015। और 2025 जो योगा डे था, इसकी थीम क्या थी? योगा फॉर वन हेल्थ एंड वन अर्थ। हाँ, लिख लो टाइम बचाने के लिए। मिल जाएंगे भाई, कल मिल जाएंगे मेरे पास थोड़े से। आई वॉज बिजी समवेयर, आज भी काम है। हाँ, तो कल शाम तक दे दूंगा मैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून। कब? और इस बार थीम थी टू एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। इस बार थीम क्या थी? टू एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। नेक्स्ट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। इसका मतलब ये होता है कि जब आप, जैसे जिसका ज्यादा मतलब स्ट्रांग होगा ना, किस कंट्री का कितना स्ट्रांग पासपोर्ट है, यानी आप बिना पासपोर्ट के कितनी कंट्रीज घूम सकते हो। हाँ, बिना वीजा के, मतलब बेसिकली बिना वीजा के आप कितनी कंट्रीज में ट्रेवल कर सकते हो। वीजा फ्री ट्रेवल कितनी कंट्रीज में। जिस देश का पासपोर्ट जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना वीजा फ्री ट्रेवल कर सकता है व्यक्ति, ठीक है। करंटली इंडिया में ऐसी 59 कंट्रीज हैं जहां आप वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। थाईलैंड में तो हाँ होगा। हाँ, और सबसे स्ट्रांग जो पासपोर्ट है वो किसका है? सिंगापुर। हाँ, सिंगापुर। सिंगापुर, जापान और कोरिया। कोरिया, नॉर्थ कोरिया नहीं, साउथ कोरिया। सबसे स्ट्रांग पासपोर्ट किसका है? सिंगापुर, जापान और कोरिया, साउथ कोरिया, ठीक है। इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 77। कितने देशों में फ्री वीजा ट्रेवल कर सकते हैं? 59 कंट्रीज में। फ्री वीजा ट्रेवल मतलब वीजा ऑन अराइवल है वहां पे। हाँ, जाके मिल सकता है आपको, ठीक है। बच रहा है और आगे। नेक्स्ट क्या है? क्या है दिव्या देशमुख? जॉर्जिया में हुआ था ये, ठीक है। जॉर्जिया में हुआ था वर्ल्ड वुमेन्स चेस वर्ल्ड 2025। यस। वाइस प्रेसिडेंट का क्वेश्चन है नेक्स्ट। वहां मत जाओ यार, उतना पॉलिटिकली। भाई साहब आप, हाँ,
कोई नहीं बताएगा कौन है करंट वाइस प्रेसिडेंट। इससे पूछना जरा। भाई, करंट वाइस प्रेसिडेंट। नहीं नहीं, पाकिस्तान के। कृष्ण राधा। है। और बता दो, उसे बता दो, अपना कंपटीशन कम कर दो। सीपी राधाकृष्णन इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। ओके। अब जो करंट हमारे सीपी राधाकृष्णन वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, इनकी संख्या कितनी है? 15वें। हाँ। इज द 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ। जगदीप धनकर वॉज 14th। ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर। क्लीनेस्ट सिटी बेसिकली, स्वच्छ शहर कैटेगरी इन द स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 किसे दिया गया है? अहमदाबाद को। किसे दिया गया है? अहमदाबाद को। स्वच्छ सर्वेक्षण मिशन इज कैरिड आउट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग एंड अफेयर्स। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। बरोबर था। नहीं 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 नहीं, ये कैटेगरी दे दी ना कि इसमें ये गया है कि अहमदाबाद रैंक द क्लीनेस्ट इन द स्वच्छ शहर कैटेगरी। ठीक है, इन द स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25। आप इंदौर बोल रहे हो, वो कैटेगरीज वैसे डिवाइड हुई हैं, मतलब पॉपुलेशन के बेसिस पे। उसमें ना इसके अंदर ही अलग अलग कैटेगरीज बनी हुई हैं। अगर मिलियन प्लस कैटेगरी है तो उसमें इंदौर है, उससे नीचे फिर अहमदाबाद है। हेलो। निसार मिशन किस किस के बीच में है? नासा और इसरो। क्या नाम है इसका? उज्जवल। उज्जवल। नासा की फुल फॉर्म बता। इसरो की। एजेंसी में हो सकता है नासा की फुल फॉर्म। हाँ। नासा की फुल फॉर्म बताओ। है ना, ठीक है, वैसे इतना भी ठीक है। और इसरो। डीआरडीओ। नहीं नहीं नहीं, डिफेंस डेवलपमेंट। नेक्स्ट लास्ट है ना ये? कर्नाटका।